नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। जिस हाथ को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 17 साल के लड़के का हाथ है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588215229 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चलो जीवन रेखा से स्टार्ट करें। अगर मैं जीवन रेखा को देख रही हूँ, शुरुआती दौर में जीवन रेखा काफ़ी ज़्यादा लाइट हो रही है। ठीक है, ये देख रहे हैं इनकी जीवन रेखा, ये इतना पोर्शन ये काफ़ी लाइट है। बचपन में बीमार होने का संकेत हो सकता है स्वास्थ्य जो है वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता हो, लेकिन इनका अर्ली एज में ही अपना मकान हो जाएगा, वो साइन भी इनके हाथ में है। दूसरा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों अलग अलग चल रही है, तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, मतलब अपने हिसाब से चलते होंगे। बहुत ज़्यादा किसी की सुनेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा दबा नहीं पाएंगे कि एज के बाद ये बिल्कुल नहीं दबेंगे किसी से, वो इनका नेचर रहेगा। लेकिन कुछ भी जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है, अगर वो 19 है भी, माने अगर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब रहता भी है, वो एक पर्टिकुलर एज मतलब 21-22 साल के बाद से बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ, कुछ भी दिक्कत नहीं है फिर उसके बाद। और राइज भी करेंगे, लेकिन राइज, अच्छा वो तो हम राइज करेंगे नहीं करेंगे, भाग्य रेखा पे भी देखेंगे। थोड़ा कुछ गड़बड़ दिखा मुझे भाग्य रेखा पे, वो बात करेंगे, लेकिन हाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर इतना पोर्शन देखे तो बिल्कुल उत्तम है। ठीक है, अब यहाँ के बाद क्या हो रहा है, ये जीवन रेखा टूटी है एक बार, क्लियर है। जीवन रेखा अगर टूटती है तो जीवन पर संकट आता है। ये थोड़ा सा लेट एज में है, लेकिन जीवन पे संकट मुझे इनके दिख रहा है। ये जाएगा करीब करीब 50 के आसपास, लेकिन वो टाइम पर एकदम ऐसा टाइम आएगा कि लगेगा कुछ, मतलब ऐसी कोई घटना हो सकती है जिसमें कि लगे कि जान पे बिल्कुल संकट आ गया। ठीक है, यहाँ से अगर आप बच जाते हैं, ठीक है, यहाँ से बच जाते हैं तो फिर आगे का जो है वो काफ़ी बड़ी जीवन रेखा है। अच्छा, इन बिटवीन एक और घटना होगी, उसके बाद एक बार बुखार आएगा बहुत तगड़ा। यहाँ जीवन रेखा पे तिल आया हुआ है। ऐसे में अगर कभी बुखार आए, लेट एज की बात कर रही हूँ, बात कर रही हूँ आपके 55-60 के आसपास की। ठीक है, यहाँ तो मुझे साइन दिख रहा है। ठीक, अभी मैं आपको एज काउंट करना सिखा दूँगी, तब आप डायरेक्टली अपने हाथ को निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट एज क्या है ये। जिस एज पे टूटेगी उस एज पे जीवन संकट है। महामृत्युंजय 1.25 लाख जाप करा लेना, अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी चाहो तो अभी से ही करा सकते हो, लेकिन ये बड़े होने तक इनके करा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये संकट मुझे दिख रहा है। एक जीवन में बहुत बड़ा बदलाव भी आ सकता है, ये भी हो सकता है कि ये फॉरेन वगैरह चले जाएँ, ये कई बार चेंजेस ऐसे भी आते हैं, लेकिन उसकी रेखा थोड़ी सी अलग होती है, वो इस तरीके से बनती है। ठीक है, बदलाव की रेखा कुछ ऐसे बनती है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे ब्रेकेज ज़्यादा लग रही है, मगर अगर जीवन पे संकट नहीं आता तो ये भी है कि इनका जीवन ही पूरा चेंज ही हो जाए, बिल्कुल फॉरेन वॉरेन चले जाए। अच्छा, यहाँ एज पे आएगा आपको बड़े तेज़ बुखार, उस बुखार पे ध्यान रखिएगा, वो भी जीवन पे संकट देगा, वो भी इतना तगड़ा आएगा कि आपको लगेगा कि भाई साहब पता नहीं क्या ही हो गया। फिर वहाँ से भी निकल जाएंगे और फिर आगे तक ये जीवन रेखा आपकी बढ़ी हुई है। ये स्थितियाँ आपके हाथ की जीवन रेखा का उतार चढ़ाव हमें ये बता रहा है। इन बिटवीन कुछ भी नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का जो जीवन रहेगा ये बहुत सारे साल बिल्कुल स्वस्थ कटेंगे, ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई बीमारी, ना कुछ। अब बात करते हैं जीवन रेखा पे एज आपको कैसे देखनी है। 10 डॉट यहाँ लगाना, 10 डॉट यहाँ लगाना, इसको मिला देना। ठीक है, 21 वर्ष का समय बन गया। फिर 10 डॉट आगे लगाना, 42 वर्ष का समय बनेगा। 10 डॉट आगे लगाना, 63 वर्ष का समय। 10 डॉट आगे लगाना, 84 वर्ष का समय। अब 21 के बाद 10 डॉट लगाए ना तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ऐसे करते करते आपको अच्छे तरीके से अपनी जीवन रेखा पता चल जाएगी और एग्जैक्टली ये निकल आएगा कि ये कब की एज है। इसमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एकदम टूटा हुआ है, ब्रेकेज है, आपको दिख रहा होगा राइट हैंड में ब्रेकेज है। अच्छा, आगे आ जाते हैं, अब बात करते हैं शुक्र माउंट की। मंगल तो बहुत दबा हुआ है आपका, मंगल ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है मुझे, मंगल बहुत कम जगह लिए हुए हैं और दबा हुआ भी है। हनुमान जी की थोड़ा पूजा किया करो। लेकिन शुक्र बहुत उठा हुआ है, अट्रैक्टिव रहते हैं ऐसे लोग, अपोजिट सेक्स के प्रति जल्दी अट्रैक्ट भी होंगे, ये इनके प्रति भी वो लोग जल्दी अट्रैक्ट होंगे, ये भी एक चीज़ रहेगी। मगर जो शुक्र होता है जब अच्छा उठा हुआ होता है तो एक अच्छे घर में रहने का सुख हो, अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े, ये सब कुछ इनके जीवन में आएगा ही आएगा, अच्छी गाड़ी, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, शादीशुदा लाइफ के लिए भी अच्छा होता है, मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। अगर शुक्र बढ़िया हो, गुरु बढ़िया हो, तो शादीशुदा जीवन अच्छा रहता है, इनका अच्छा दिख रहा है वो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मस्तिष्क रेखा की, देखो शुरुआत में इनकी सारी रेखाएं डिस्टर्ब रही, जीवन रेखा भी डिस्टर्ब है और ये भी मस्तिष्क रेखा भी फैली चौड़ी है। हो सकता है ये कहीं ना कहीं कुछ परेशान हो, थोड़ा सा इनको ध्यान दीजिएगा इनकी हेल्थ पर भी, और कोई मानसिक चिंतन इनको ज़्यादा नहीं देना है।
ठीक है, क्योंकि फैलाव लिए हुए व्यक्ति चिंता बहुत करता है, जिसकी मस्तिष्क रेखा ऐसे फैली फैली आएगी वो चिंता बहुत ज़्यादा करता है, तो इनको बोलो थोड़ा चिंता कम करा करें। बाकी आगे जाके बिल्कुल मस्तिष्क रेखा भी ठीक है, फिर वो जीवन रेखा भी ठीक है, तो यानी कि कुछ सालों में आपकी स्थितियाँ एकदम ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, जो भी चल रही है उससे बेटर होंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हृदय रेखा की, हृदय रेखा पर एक छोटा सा डॉट है, कम उम्र में ही दिल टूटेगा बाबू, तो उससे थोड़ा बच के रहना, वो टूटना ही है, तो वहाँ से थोड़ा बच के ही रहना, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। आगे चलते हैं, हृदय रेखा फैली फैली है, अगेन सारी रेखाएं फैलाव लिए हुए होती हैं, बढ़िया नहीं होती है ना। तो हृदय रेखा भी फैली फैली है, तो बाय हार्ट भी कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँगी तो बहुत स्ट्रांग नहीं रहेंगे। ठीक ठाक हृदय रेखा है, कोई खास इसके अंदर नहीं है। लेकिन अब आते हैं जिसका मेन मुद्दा होता है सबका पूछने का, वो होता है जीवन में पैसा कितना आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा। तो सत्य बताऊं तो देखो, शुरुआत में तो बचपन में ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ बहुत रईस हो, फिर बीच में एक एज आएगी जो आपकी आएगी, यही जो अभी आप चल रहे हैं ना 17-20 के आसपास से लेकर और कुछ 28 तक तो बहुत भाग्य साथ दे रहा है। लेकिन 28 के बाद देखो भाग्य रेखा एकदम गायब हो गई है। ठीक है, उपाय करो। 28 के बाद भाग्य रेखा का गायब होना अपने आप में स्ट्रगल करवा देगा फिर बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं होता कि किसी के हाथ में भाग्य रेखा ना हो तो उसको कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता। भाग्य रेखा नहीं होती है तो क्या होता है, व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है और फिर बहुत मेहनत करने के बाद उसको चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आपके हाथ की स्थितियाँ बड़ी अजीब हैं, ये देख रहे हो, इस वाली तस्वीर में भी वैसी ही स्थिति दिख रही है। जैसे देखो यहाँ पे बहुत लाइट हो गया मामला, फिर उसके बाद जीवन रेखा अच्छी चली कुछ साल और फिर उसके बाद ये इतना बड़ा टूटा हुआ हिस्सा आ रहा है। देखो लाइफ थ्रेटनिंग है, इसीलिए 1.25 लाख मृत्युंजय के जाप इनके लिए हो जाने चाहिए और मैं बोलूँगी अभी ही करा लो, क्योंकि पिछले वीडियो में वो फिर भी थोड़ा बेटर था, लेकिन ये स्थिति अच्छी नहीं है इनके लिए। जब पूजा होनी चाहिए प्रॉपर पूजा, और ये स्वयं 108 बार महामृत्युंजय रोज़ करें अपने लिए स्वयं भी करें, है ना, पंडित से भी कराएं, स्वयं भी करें। आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा, बहुत स्पष्ट दिख रहा है, इसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है कि जीवन रेखा बहुत टूटी हुई है ना। तो इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। अब क्या है कि ये दोनों बिल्कुल अलग है, तो फिर मैंने तुम्हें बता ही दिया कि भाई चलाएंगे अपनी। इसके बाद देखो यहाँ पर 28 के बाद तुरंत भाग्य रेखा का रुकना अपने आप में खराब संकेत है। लक्ष्मी सूक्तम किया करो, चींटियों को आटा चीनी खिलाया करो और अच्छे कर्म करो। शनिवार के दिन भाग्य रेखा शनि का कारक होती है, ये रुकती है तो फिर गड़बड़ करती है, पैसे के लिए स्ट्रगल कराएगी। उंगलियां अच्छी लंबी लंबी हैं, बड़े इंटेलिजेंट होंगे। अच्छी मजबूत उंगलियां दिखाती हैं व्यक्ति की बुद्धि को, मजबूत बुद्धि है और रिस्क टेकर भी बनाएगी इनको। सूर्य की उंगली अच्छी मजबूत है तो ये रिस्क लेने से ज़्यादा डरा नहीं करेंगे। इनको लगेगा कि अरे जो होगा देखा जाएगा, मार्केट में भी पैसा लगाएंगे, बिजनेस भी कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें रहेंगी। और लिटिल फिंगर बहुत मजबूत है, बुद्धि बड़ी अच्छी होगी इनकी। अंगूठा बहुत अच्छा है, इतना बड़ा अंगूठा आपको एक हाई पोजीशन पर बैठाने के लिए काफ़ी है। देखो हाई पोजीशन का साइन है, तर्क बहुत ज़्यादा करते होंगे ये, बहस करना जिसे कहते हैं। क्या लिटिल फिंगर आपकी एक्चुअली में इतनी ऊपर है जितनी मुझे फिगर इसमें दिखाई दे रही है? अगर है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि है। और जैसा कि यहाँ पर ये दिख रहा है, तर्क बहुत ज़्यादा होगा, हर बात पे इनके पास होता होगा कि आर्ग्यूमेंट देते होंगे बात बात पे, वो चीज़ रहेगी। लेकिन ऐसा है हाथ इनका जैसे व्यापारियों का हाथ होता है, थोड़ा व्यापार की साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे इनका हाथ। फर्स्ट फिंगर छोटी नहीं होनी चाहिए, वो मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट फिंगर छोटी हो अगर तो अभी से ही हल्दी का तिलक लगाया करो माथे पे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ, हाँ ये आपकी लिटिल फिंगर बहुत बढ़िया है भाई, वाक पटुता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब बोलने में एकदम ऐसा होंगे एकदम तेज़। ठीक है, और दिमाग साइंस साइड लो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को साइंस मैथ बहुत अच्छा हो जाता है आगे, उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा करते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं ना, ये कुछ इनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी तो है। ठीक है, आगे लेकिन भाग्य देखो इतना ज़बरदस्त नहीं है, जितना बुद्धिमान हो उस हिसाब से भाग्य नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो भाग्य पे काम करो और क्लियर पे क्या ये काफ़ी। 28 के बाद ये जो गायब हो रहा है इसको हमें बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी उल्टे हाथ की फ़ोटो देखते हैं ज़रा, वहाँ क्या स्थितियाँ हैं। चलिए आ गया, उल्टे हाथ में भी सूर्य की फिंगर काफ़ी बड़ी है, तो मान सम्मान प्रगति ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन जीवन रेखा पे एग्जैक्टली सेम ही एज पर यहाँ दोनों हाथों में टूटी है। या तो बिल्कुल ही देश छोड़ के अलग देश चले जाओगे इस एज पे, बिल्कुल जीवन ही ऐसा हो जाएगा जैसे कहते हैं ना नया जीवन हो गया मेरा, तो सारा कुछ पुराना बिल्कुल ही चेंज हो गया। ठीक है, अदरवाइज़ लाइफ थ्रेटनिंग रहेगा ये वाला टाइम, फिर इसके बाद ये निकल गया तो फिर बहुत अच्छी लंबी एज है।
ठीक है। फिर उसके बाद बुखार आए तो ध्यान रखना। मस्तिष्क रेखा इस वाले हाथ में डिस्टर्ब हो रही है, शुरुआत में ठीक थी लेकिन इस वाले हाथ की आगे जाके डिस्टर्ब हो रही है। माइंड को काम रखो, ठीक है। वहाँ कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है, लाइक सर दर्द का इशू है, माइग्रेन का इशू है, कोई भी ऐसी दिक्कत आ सकती है। मस्तिष्क रेखा का अचानक फेड होना मस्तिष्क की पावर को कम करता है, जबकि आपके हाथ में बाकी चीज़ें अच्छी हैं। तो मुझे थोड़े से अंदेशे लग रहे हैं, इनके लिए पूजा करवा देनी चाहिए। भाग्य रेखा में दम नहीं है, भाग्य रेखा नहीं है अच्छी है। बुद्धिमान बच्चा है लेकिन भाग्य रेखा उतनी बढ़िया नहीं है, भाग्य रेखा पे काम होना चाहिए। शुक्र अच्छा है जिसकी वजह से अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हर चीज़ पाने के लिए भाग्य रेखा होती है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट। जो भी पूछना है इसके बाद आप पूछ सकते हैं, मैसेज कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों में से भी कोई भी इसी तरह से अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं 8588821529 पर। धन्यवाद।